अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीवो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद आपको मिल रहे हैं क्योंकि मुल्क की हालात ठीक नहीं थे और इंटरनेट भी बंद था, लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट चल रहा है। जब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तब चल रहा है, इससे आगे का कोई पता नहीं है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं, धरना, एक और धरना आ रहा है। इस्लामाबाद में तो धरना ही खेलते रहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाए जहाँ पर बहुत धरने आते हैं, जिसकी वजह से पूरे इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद को बहुत प्रॉब्लम का सामना होता है। यानी फ़ोन बंद हो जाते हैं, नेट बंद हो जाते हैं, पूरा सिटी बंद हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो खैर अभी मुझे जाना था कहीं, काम बहुत ज़रूरी काम है, अभी उस काम से मैं निकल रही हूँ। तो साथ साथ काम भी करेंगे, साथ साथ व्लॉग भी बनाएंगे, आप सबके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी। तो चलें अभी मैं निकल रही हूँ, आ जाए आप भी मेरे साथ निकलें। तो व्यूअर्स, मैं और खान जा रहे हैं क्योंकि खान का भी एक काम है बाहर, इसलिए मैं खान को लेके जा रही हूँ। खान का काम था बहुत स्पेशल, बहुत इम्पोर्टेंट है, जब करेंगे फिर ही आपको बताएंगे कि भाई क्या काम था। तो गाड़ी को सेल्फ मार लिया है, बस थोड़ी सी गाड़ी गर्म हो जाए तो एसी शेसी हमने ऑन कर लिया है। तो फिर हम जो है ना निकल रहे हैं यहाँ से। व्यूअर्स, अपनी मंजिल की तरफ हम रवाना हो चुके हैं, मैं और खान। और सबसे पहले हमने डलवाना है गाड़ी में पेट्रोल। और बाहर मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, ऐसे जैसे कि बारिश होने वाली, बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। गाड़ी तो फुल हीटअप हुई हुई थी, स्टीयरिंग के ऊपर हाथ नहीं रखा जा रहा, इतनी गर्म थी गाड़ी। लेकिन मैंने एसी तो फुल चलाया हुआ है, पर अभी तक भी भाई गर्म की गर्म ही है। यानी जब ये गाड़ी असल लेके आया था उस वक्त धूप थी और गाड़ी धूप में खड़ी थी। या आप गुजर जो या मुझे गुजरने दो। तो मैं पहुंच गई हूँ पंप पर। सबसे पहले जो है गाड़ी में फ्यूल डलवाती हूँ और उसके बाद आगे निकलते हैं। और आगे हम कहाँ जा रहे हैं और आज हमारे क्या क्या काम है और खान का कौन सा इतना ख़ास काम था जिसके लिए खान जा रहा है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हाँ, इसका ये बड़ी टेंशन है, पहले लॉक खोलना पड़ता है, फिर जो है ना। खान ये भी गेट नहीं खुल रहा, ये क्यों नहीं खुल रहा भाई? लाख तो ऊपर है, लाख तो ऊपर, फिर भी नहीं खुल रहा। इसको ऊपर करो जरा, पकड़ के रखो, नहीं खुल रहा। उसे कहीं आके खोल ले बाहर से। नहीं, इसको बाहर से खोलना, गेट को जरा, अंदर से खुल ही नहीं रहा। अच्छा 2000 का डाल दे पेट्रोल, इसी के लिए मैं इसको खोल रही थी। जाए उसको पकड़े जाके, ये फिर खुलेगा। चलो जी पेट्रोल डलवा लें हम। तो 2000 का पेट्रोल इतना कोई डलता है? सुई ज़रा सी हिली है, बस ज़रा सी, बिल्कुल ना होने के बराबर, इतना महंगा हो गया। सबसे पहले मैं आ गई हूँ सदर, क्योंकि सदर में एक हमारा छोटा सा काम था। पहले सदर जाएंगे, सदर से होके फिर नेक्स्ट कौन सा है, कहाँ जाते हैं वो फिर आपको बाद में बताएंगे। तो 5 दिन पहले तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, यहाँ पे गुजरने का कोई रास्ता नहीं था, सब रोड ब्लॉक थे और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ और हो रहा था। खैर मैं तो खबरों में नहीं देख पाई, मैं लाहौर से अपडेट ले रही थी, फ़ोन करती थी अपने भाई को, तो मैं पूछती थी कि मुझे बताओ कि खबरों में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने केबल भी नहीं लगवाई हुई और मैंने तार वाला नेट भी नहीं लगवाया हुआ। अब मैं सोच रही हूँ कि तार वाला नेट जो है वो मैं भी लगवा लूँ, नेटेल, ताकि, लेकिन वो भी नेट ठीक नहीं आ रहा था, कहीं कहीं पे ठीक आ रहा था। इस्लामाबाद में तो वो नेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि चौधरी साहब की तरफ वही नेट लगा हुआ था। मैंने उनसे कॉल पे पूछी थी, मैंने कहा आपकी तरफ नेट आ रहा है? कहता नहीं आ रहा। मैंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि तार वाला नेट आ रहा है, कहता पता नहीं कभी आता है कभी नहीं आता, मतलब ज़्यादातर जो है ना नहीं आ रहा। तो जब ऐसे हंगामी हालात होते हैं तो ऐसा ही होता है। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब फ़ोन कॉल बंद करके या नेट बंद करके, तो इससे किसी का कुछ नहीं गया, इससे बल्कि मुल्क का नुकसान हुआ है। काफ़ी सारे इदारे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नेट पे चलती हैं, जिनको करोड़ों का नुकसान हुआ है, छोटा मोटा भी नहीं, करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। वही मामला ठीक भी हो गए, वही तोड़ फोड़ भी हुई और वही इमरान खान साहब जो मतलब उनको छोड़ भी दिया गया, मतलब सब कुछ जो है ना ऐसे मसला सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल में ऐसे करना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। मतलब वो कोई भी हो, वो आम इंसान है या वो कोई मुल्क का बादशाह है, कोई भी है, तो इंसान को जो थोड़ा सा ना हौसले से, तहम्मुल से काम लेना चाहिए।
मतलब ऐसे किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ हम ये भी सोचते हैं कि अगर मुल्क के जो साबका प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो भाई कोई आम इंसान क्या चीज़ है। और अभी तक भी कुछ लोग जो हैं वो जेल में हैं, अभी तक भी उनको रिहा नहीं किया गया। कुछ लोग तो बिल्कुल बेकसूर है, मतलब ऐसे जो कोई जा रहे थे या फिर बाहर मतलब जो इंचार्ज कर रहे थे उसमें शामिल थे। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी तक भी इनकी गिरफ्त में हैं। गवर्नमेंट का ही कहूँगी मैं, और तो नहीं कुछ भी बनता। तो बेहतर है कि उनको भी छोड़ें, उनको भी छोड़ देना चाहिए। मतलब ज़्यादती तो ज़्यादती है ना, इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कह के कहीं मैं ही ना गिरफ्त में आ रही। तो बिल्कुल मैं सदर आ गई हूँ, जहाँ मैंने आना था। ये सामने ही बस मैंने जाना है, और यहाँ से होके यहाँ पर हमारा बहुत ज़रूरी काम है, वहाँ पहले मैंने जाना है। और वहाँ से होके फिर मैं निकलूँगी नेक्स्ट, देखती हूँ कि क्या होता है। तो सदर से मैंने ये पेपर रिसीव करना था, ये पेपर मैंने रिसीव कर लिया है। आप सोच रहे होंगे एक साइड दिखा रही है, दूसरी भी देख लें। और अंदर की साइड जो लिखाई है वो मुझे अभी सीक्रेट रखनी है। और अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ से निकल के मुझे जाना है पहले कचहरी। कचहरी मुझे वहाँ किसी वकील के साथ बात हुई है, उससे मुझे मिलना है। देखते हैं उसके साथ क्या बातचीत होती है हमारी, फिर आपको कुछ अपडेट देंगे। तब भी यहाँ से हम लोग निकले और जा रहे हैं कचहरी। तो व्यूअर्स, कचहरी हम गए थे, वहाँ पर हम वकील से मिले, उसके साथ हमारी बातचीत हुई मेरे भाई के लिए। तो उसने काफ़ी सारे तरीक़ाकार जो थे उसने बताए कि मेरे पास ये पॉइंट हैं, मतलब उसकी सज़ा कम करवाने के या फिर उसको रिहा करवाने के। तो मतलब जितना वक्त उसने जेल में गुजार लिया है, इसी वक्त के अंदर जो है उसको छोड़ दिया जाए। तो मतलब काफ़ी बातें मैंने उनसे सुनी और समझने की कोशिश की। और फिर वो सारी बातें जो है मैंने चौधरी साहब के साथ डिस्कस की। मैंने कहा कि ऐसे 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 इस जंप का भी बड़ा था कि इस पॉइंट पे जो है वो कह रहे हैं कि मैं ये बातें इसके ऊपर बहस कर सकता हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास। तो चौधरी साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल पॉइंट तो उन्होंने ठीक बताए हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि फिर भी तुम एक दो वकीलों से और भी मशवरा कर लो, कि मतलब ये ना हो कि किसी एक की बात पे ना रुको, क्योंकि 6 साल सज़ा जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हम एक वकील और से भी मिले, उसके साथ भी हमारी बातचीत हुई, उसने हमें कुछ और पॉइंट बताए। तो खैर फिर मैंने वो भी चौधरी साहब के साथ डिस्कस किए। मैंने कहा उन्होंने ये पॉइंट बताए, एक दो उन वाले पॉइंट थे, तो एक दो डिफरेंट पॉइंट थे। चौधरी साहब ने कहा कि हाँ मतलब हर इंसान के अपना वो तरीक़ाकार होता है। और अभी हम गुजर रहे हैं पुराने एयरपोर्ट के पास से। ये देखें, पहले यहाँ पे एयरपोर्ट होता था, बिल्कुल ये हमारे घर के करीब ही था। तो उन्होंने कहा कि हर किसी का अपना तरीक़ाकार है कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है। फिर FIR पड़ता है, फिर सज़ा किस बेस पे हुई है, कौन से नुक्ते थे जिसके ऊपर उन्होंने ये सब किया है। तो मतलब एक एक नुक्ते पे आके ये जो कोर्ट कचहरी के काम होते हैं, एक एक नुक्ते पे आके इंसान को सज़ा हो जाती है और एक एक नुक्ते पे आके रिहा भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है। बाकी फिर पैसों शैसों की बातचीत हुई। तो खैर बीच में ये जो हंगामा शामा हो गया था, उसकी वजह से हमें नकलें नहीं मिल पाई थी, क्योंकि इस्लामाबाद पूरा सील था, बिल्कुल इस्लामाबाद बंद था। तो आज जो वकील पहले हमने कर रखा था उसको मैंने कहा कि वो नकलें अप्लाई करें और हमें नकलें लेके दें। मतलब सदका नकलें होती हैं जिसके ऊपर मोहर लगी होती है उस कोड की, तो वो हमें चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं आज अप्लाई करता हूँ। बल्कि आज तो टाइम गुजर गया ना, मेरे ख्याल में 10 से 11 बजे तक का टाइम, कुछ ऐसे टाइम, या पता नहीं 11 से 12 बजे तक ऐसे टाइम वो बता रहा था। उसने कहा वो टाइम होता है, उसके अंदर है जो हमने अप्लाई करनी होती है। उसने कहा टाइम गुजर गया है, मैं कल अप्लाई करूँगा, तो मतलब उनको 2-3 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा समझ लो कि मतलब ये हफ्ता भी ज़ाया हो गया। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है आप वो अप्लाई करें और हमें लेके दें। उसने कहा ठीक है मैं ले देता हूँ। जैसे ही नकलें हमारे पास आएंगी, FIR तो हमने दी, लेकिन अब वकील साहब जो हैं उन्होंने ये भी ऑर्डर भी देखने हैं कि कोर्ट के क्या ऑर्डर थे, वो सब कुछ मतलब क्या जीरा क्या बैस वैस जो भी उसको बोलते हैं, मतलब किस बेस पे उसको सज़ा दी गई है, वो सब कुछ देखेंगे। और उसके बाद फिर वो हमारे साथ फाइनल करेंगे। ठीक 2-3 लोगों से हम मिले हैं, उनसे हमने डिस्कस की है। तो फिर वो फाइनल फीस जो है वो करेंगे उस चीज़ को देख के। तो जैसे ही वो पेपर मिलेंगे हम फिर इनके पास लेके आएंगे
तो फिर जो है हम देखते हैं, 2-3 लोगों से हमने डिस्कस की है, तो उनमें से हम कौन सा वकील फ़ाइनल करते हैं और फिर नेक्स्ट क्या होता है। फिर वो कह रहे थे कि हम अपील लगाएंगे, फिर उसकी डेट निकलेगी, फिर उसके ऊपर मतलब जो भी एक डेट पे या 2 डेट पे बहस हो जाएगी हाई कोर्ट में इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर जो भी रिज़ल्ट आएगा, बहरहाल फर्स्ट तो हमें वो निकलनी चाहिए, उसके बाद ही जो भी कुछ होगा उसके बाद ही होगा। तो अभी हम लोग, मैं और ख़ान वापस जा रहे हैं। वापसी पर एक और भी मेरा काम है, देखें एक अकेली जान और कितना कुछ संभालना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये भी बहुत हिम्मत की बात होती है, और आप सब मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है कि आप सब मुझे कहते हैं, बताते हैं, मशवरा देते हैं, मुझे अच्छा कमेंट्स करते हैं। काफ़ी सारी मेरी बहनों ने मुझे फ़ोन किए, मेरे साथ बात की और मुझे तसल्लियाँ दी, और मेरे भाई के लिए दुआएं की। उन सब के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे। और एक तो मेरी बेटी है, वो जीम से भी दुआ करवानी, और मैं भी उसके लिए दुआ करूँ। और आप सब भी जो जो सुन रहे हैं उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको बेटी दे या बेटा दे। उसके बच्चे नहीं हैं, 6 साल से उसके बच्चे नहीं हैं, तो अल्लाह पाक जो है उसको प्यारा सा कोई बेबी दे दे, बेटी दे या बेटा दे। तो बस उसके लिए आप सब ने भी दुआ करी, मैं भी दुआ कर रही हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है अल्लाह ताला कब और किसकी दुआ कबूल करे। तो आपने परेशान नहीं होना। एफ़ से उसका नाम आता है, और नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, पता नहीं वो यहाँ बताना चाहती कि नहीं, ये मैंने उससे नहीं पूछा था। एफ़ से उसका नाम आता है, ठीक है, और वो यूके में होती हैं। तो बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें और बातें मैंने उनको बताई भी थी, मुझे उम्मीद है कि उनको समझ आ गई होंगी। तो वो उस चीज़ को भी वो देखेगी, करेगी, और आप सब उसके लिए दुआ भी करें, मैं भी उसके लिए दुआ करी। तो चले हम लोग हाईवे पे पहुंच गए, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले। एक और काम भी है, उसमें मेरे पास अभी 1 घंटा है, 1 घंटे बाद मैं उधर जाऊंगी। तो अभी पहले मैं घर जाऊंगी और घर से फिर उधर जाने के लिए निकलती हूँ, और फिर देखती हूँ कि खान को साथ लेके जाती हूँ, या फिर चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं भी घर वापस आ रहा हूँ, उनके साथ जाती हूँ। ये तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अगर वो नहीं होंगे तो फिर मैं और खान ही जाएंगे, अगर वो होंगे तो फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तो ये है जी इस्लामाबाद हाईवे। बाहर का मौसम आप देख रहे हैं, बादल बने हुए हैं, अभी तक बारिश नहीं आई। लगता है यहाँ पे किसी के धुआने गिर गए, ये देखें तरबूज, यानी लगता है 2-3 गिर गए। तो अभी हम जा रहे हैं घर। घर से जो है फिर देखते हैं कि नेक्स्ट मुझे जिधर जाना है क्या होता है, क्या करती हूँ। तो ये देखें, जैसी मेरी गाड़ी थी वैसी ही गाड़ी मेरे सामने जा रही है, लेकिन इसका नंबर क्या है, 7। इसका 7 नंबर है और मेरा 3 नंबर था, RID 7 नंबर। कितने मेरा ही तो ला के नहीं 7 लाई फिर दे, 3 ला के तो 7 ला दिता हुए है। यह भी हो सकता है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या कह सकते हैं अभी किसी भी चीज़ के बारे में। चलो मैं उस गाड़ी को देख रही थी मुड़ मुड़ के उसको देखते देखते इसको ना कहीं ठोक लूं, तो कोई नहीं, जो होता है अल्लाह ताला जो करता है बेहतर ही करता है। मुड़ मुड़ के उस गाड़ी को देख रही, आगे मैं भूल ही गई थी कि मुझे आगे भी देखना है। उस गाड़ी को मैं मुड़ मुड़ के देख रही थी। भाई ऐसा हो सकता है कि नंबर चेंज करके कोई चला सकता है, लेकिन मैंने कहा कि अगर कहीं मुझे शक पड़ गया कि ये मेरी गाड़ी है तो फिर क्या कर सकती है, रोड पे चलती गाड़ी गुजर जाएगी। एक जैसी गाड़ियाँ होती हैं, अब अल्टस पता नहीं कितनी गाड़ियाँ होगी, अब सब एक जैसी, जिसको भी देखती हूँ तो लगता है यही मेरी है, यही मेरी है, ठीक है। तो बहरहाल ले जाने वाले का भी अल्लाह भला करे, जो ले गया है हो सकता है उसको कितनी को ज़रूरत थी मेरी गाड़ी की। मैं अपना हर काम, हर चीज़ अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ, मेरा अल्लाह फैसला करेगा। मेरे नसीब में जो लिखा है ना वो मुझे मिलना ही मिलना है, भले कुछ भी हो जाए। तो बस अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर बाद में। व्यूअर्स, हम पहुंच गए घर। हम लेके आए थे तरबूज, वो काट के हमने फ्रिज में लगा दिया। ये मेरे पीछे कौन बोदेवार है? ओए ओए बोदिया वाले सलाम तो कर ले। अजीम इधर आओ, बात सुनो, जल्दी से आओ। जीम असद के साथ जा रहा है, जीम इसलिए तैयार हो रहा है, ये अपने ताए को मिलने जा रहा है। लाहौर से हमारा आटा आया, मैंने असद को कहा कि असद चले जाओ, जल्दी जल्दी अड्डे पे जाओ, वहाँ से लेके आओ, क्योंकि मुझे 1-2 और भी काम हैं। चोई साहब आ रहे हैं, मुझे फटाफट रेडी होना और मुझे उनके साथ जाना, बहुत हमारा एक ज़रूरी काम है। उस सिलसिले में तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगी। अभी मैंने नहाना है, नहाने के बाद फिर जो मैंने जाना है, क्योंकि बाहर बादल बने हुए थे, बारिश नहीं थी लेकिन गर्मी थी बहुत ज़्यादा। जीम इधर आओ जल्दी से। अभी जीम क्या कहने वाला है,
जीम की एक आंटी ने बोला था कि जीम दुआ करे। कौन सी दुआ करे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक बच्चा आंटी को भी दे दो। हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक बच्चा आंटी को भी दे दो। अल्लाह मियाँ को तो बोला ही नहीं है। अल्लाह मियाँ को बोलना था ना। अल्लाह के बोलने से अली मौला ही देता है। अच्छा जी, अली मौला देता है, अल्लाह मियाँ देता है। जीम मेरा बड़ा प्यारा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम करो पहले, तो तू दूर था। अस्सलाम वालेकुम। अभी किधर जा रहे हो? अभी ताई पास। ताए पास किसके साथ? असल के साथ। असर के साथ ताए के पास जा रहे हो? हाँ। ताए को मिलने? कहीं उसके साथ लाहौर ना चले जाना। नहीं नहीं जाता? क्या जाना है? नहीं चले जो जाना है तो। नहीं नहीं ये मुझे छोड़ के नहीं जाता। चलो असद इसको भी ले जाओ, जल्दी जल्दी आटा लेके आओ, उसके बाद मैंने जाना है। मैं इतनी देर में रेडी होती। ओके बाय बाय। बाय। शावर शुवर लेके फाइनली मैं बिल्कुल तैयार श्यार होके बैठ गई हूँ, क्योंकि शोहर साहब ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ तो तैयार हो जो। रेडी शेडी मैंने नहीं होना था, वो वकील है वहाँ पे इस्लामाबाद में, एक दो उनसे मिलना है। तो मैंने कहा भी चलो थोड़ा सा मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है कि नहीं। मैं ऐसे बुस्सी बस्सी थी, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले मैंने वो कपड़े पहने हुए थे, तो बिल्कुल मेरे पास से स्मेल आ रही थी। और आज पूरा दिन गर्मी में फिरती रही हूँ, तो इसलिए मैंने शावर लिया, मैंने कपड़े चेंज किए हैं। तो अब बस मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो हम जाते हैं। तो फिर जो है ना, वकील से मैं बता रही थी ना पहले भी, आज 2-3 वकीलों से मैं मीटिंग करके आई हूँ। तो अभी उन्होंने मुझे 1-2 और बताए हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ, तो आप उनके साथ बातचीत कर लो, अगर तुम्हारी समझ में आया तो तुम हायर कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इससे उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से पता भी कर लेता हूँ कि जो आर्डर हुए हैं उसकी कापी मतलब मुसद्दका नहीं मिलती, तो वैसे ही कापी ले लेते हैं, या फिर वहाँ से मैं पिक्चर खींच लूँगा मोबाइल में, तो वो उनको दिखाएंगे, वो आर्डर पढ़ लेंगे, तो हम जो है ना जो भी उनके साथ तुम फाइनल कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस सिलसिले में हम दोनों जा रहे हैं, और कहीं भी हम नहीं जा रहे। इसको पता नहीं क्या शक। हाँ हाँ नेट बंद, नेट हुकूमत ने बंद किया था। नेट की दरखास्त कहाँ देनी? नेट की तो अपील करो कि भाई नेट नहीं बंद करना। बड़ी टेंशन हुई, मैं तो खबरें नहीं सुन पाई। मुझे इतनी टेंशन, जब से नेट आया मैं खबरें ही सुन रही हूँ, खबरें ही सुन रही हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे दुनिया से अलग हो जाए, जैसे कोई दुनिया की खबर ही नहीं है। फ़ोन कॉल चल रही थी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, ऐसा सीन हो रहा था। तो ये मैंने वो वाला सूट पहन लिया जो मैंने ईद पे, बिल्कुल सादा सिंपल। ये देखो आप सबको पता ही, बड़ा हल्का फुल्का सा है, इसलिए मैंने पहना। तो ये जवान यहाँ पे बैठा हुआ, ये देखें काले भाई चिट्टा है, अंधेरे अंधेरे में आपसे ज्यादा चिट्टा हूँ, क्या हो गया? क्यों चिट्टा नहीं मैं? अंधेरे में बैठा है इसलिए। चेक करो, वो आपने तो फिल्टर लगाया ना अपने लिए, मैं तो नेचुरल। तो जाहिर बात सारी दुनिया फिल्टर लगाती है, भाई हम भी लगाएंगे। बस थोड़ा फिल्टर में समझ लो हाफ फर्क है। इतनी खूबसूरत हाफ में पहले ही असल कैमरे का रिजल्ट होता है, ये जो लाली लगाई हुई नजर आती है, इसमें लगता मेरे बंदे का मैसेज आ गया। पता नहीं किसका, खोल के देखना पड़ेगा। तो चले मिलते हैं फिर। तो व्यूअर्स हम जा रहे हैं जी जेल भाई की मुलाकात करने। छोटा भाई आया लाहौर से। हाँ भाई सुना। बस ठीक है, आप सुनाइए। मैं तो ठीक है। व्यूअर्स तुम सलाम दुआ कर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक है, सब अच्छे हैं। अम्मी जा रही साथ में, अजीम भी जा रहा है पापा से मिलने, क्योंकि ये उधर ही काम करता है लाहौर में ही। तो फिर छुट्टी करके टाइम निकाल के आया है कि भाई को मिला हूँ, और आज ये पहली बार जा रहा है मिलने 1 साल के बाद। क्यों भाई? हाँ फोन तो वो आपको करता रहता है ना? हाँ, फोन पे तो बात होती रहती। मैं चलो जाके मिल ही आए आज। हाँ, तो कोशिश करेंगे कि स्पेशल मुलाकात हो जाए, कि उसके पास बैठ के मिले उसको। तो अगर स्पेशल मुलाकात ना हुई तो फिर जो हम करते हैं शीशे के अंदर से वही करके आएंगे। कोशिश है कि हो जाएगी, देख ये मौके पे पता चलेगा वहाँ पहुँच के कि क्या होता है। ठीक है, तो चलें जी, अभी हम लोग निकल गए घर से, तो जाते हैं देखते हैं क्या होता है। और नेट की वजह से हमारे व्लॉग्स लोग आ नहीं रहे। हमने नेटल का बोला लगाने के लिए, और वो लोग अभी लगाने नहीं आ रहे। बस इस्लामाबाद में काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। फ़ोन सर्विस भी कभी आती है कभी जाती है। हमने सोचा चले व्लॉग बना लेते हैं, जब नेट आएगा तो डाल देंगे, फिर यही होगा और क्या होगा। चले मिलते हैं फिर। तो व्यूअर्स जेल हम गए हैं पहुंच, जैसे कि आप हमारे व्लॉगों में देखते ही रहते हैं। हर बार हम आते हैं और हम दिखाते हैं, और अपने व्यूअर्स के साथ अपने दिल के
दुख सुख हैं जो सब शेयर करते हैं। तो यहाँ बैठा है भाई, नज़र आ रहा है कि इसको लेके हम आए आज मुलाकात कराने। आज हमने आना तो नहीं था, खैर हमने तो 2-4 दिन बाद आना था, लेकिन ये आ गया तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो भाई चलते हैं, कार आते हैं। वो देखें ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सामने से लोग जा रहे हैं अंदर, यहाँ से एंट्री होती है। और फ़ोन सर्विस जो है ना इधर बंद हो जाती है, किसी की भी फ़ोन सर्विस नहीं चलती, तो ऐसे ही है बस। अभी यहाँ पे कहीं पे गाड़ी लगाते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम जेल से जा रहे हैं वापस। हमारे साथ क्या हुआ कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन थे ना, सबसे पहले इनकी स्टोरी सुन लो। गाड़ी में रख के गाड़ी खड़ी थी धूप में, इतने गर्म हो गए थे फुल, इतने गर्म, हाथ नहीं लगाया जा रहा था फ़ोन को। आते ही मैंने फ़ोन पकड़ा, मैं कहा चलो कोई वीडियो शीडियो बनाते हैं। खैर फ़ोन ने कहा कि नहीं मुझे हाथ नहीं लगाना, ये सीन हुआ है। खैर फिर मैंने एसी लगा के इस फ़ोन को तो मैंने बिल्कुल एसी के सामने रखा। मैं कहा भाई ठंडा हो जा तेरे तो मैं वीडियो बनानी। तो अभी वापसी में भाई का मैंने कहा अभी आप गाड़ी चलाओ, अब ये चला रहा, मैं ज़रा थोड़ा सा आराम से बैठी हूँ। मेरा शहजादा क्या कर रहा है पीछे? चीची खा रहे हो? अम्मी साथ बैठी। अम्मी अभी ज़रा थोड़ी सी हौसले में, अम्मी को हिम्मत दी है कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे, तो देखती हूँ वहाँ पे क्या होता है। अभी तो रोले गोले हैं जैसे मुल्क में, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या को हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जो वकील से बात की है तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़े से जो ना मामला सेट हो जाए तो फिर करते हैं। मेरा तो नेट भी नहीं पता नहीं नेट कब चलना है कब आना है, तो फिर एक व्लॉग आएगा, तब तक व्लॉग बस मैंने बनाए भी नहीं कोई खास, बस 1-2 यही व्लॉग मेरा अभी चल रहा है, तो एक ही इसी को कंप्लीट करूँगी। और ये काफ़ी मेरा हाल 1 वीक से मेरा एक व्लॉग चल रहा है। पूरे हफ्ते की जो चीज़ें हैं ना आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो चलें हम रास्ते में जा रहे हैं घर वापस, घर पहुँच के फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो व्यूअर्स हम पहुंच गए थे घर, और आज नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और दुआ करें मेरे भाई के लिए, मेरी अम्मी के लिए, और हो सके तो भाई के लिए हेल्प भी करें। तो इसी के साथ साथ हम व्लॉग का करेंगे एंड। और आज हम कहीं जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं बताओ जल्दी आओ जल्दी। आप आपने जाना है आपने, सच्ची बताओ। अस्सलाम वालेकुम करो। असद बदतमीजी ना किया कर, चल इधर हो तुम, जाना है? असल मेरे मुंह पे बज रहा था उसका सर। चलो आ जाओ। अभी असद ने पहले पंगा लिया ना, फिर उसको मारने गया है वो, ठीक है। फिर कहते हैं बच्चा बदतमीज। खान दरवाजा बंद कर, मिर्चें पड़ गई मेरी आंखों में। कहते हैं बच्चा बदतमीज है, बच्चा बदतमीज नहीं है, ये बड़ा बच्चा बदतमीज है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। ये देखो ये वाला बदतमीजी क्यों करते हो जीम के साथ? मैं तो नहीं करता। ये देखो फिर। चल आ जा, वापस आ जा। चलो अच्छा जी, मैं और जीम जा रहे हैं। इस बदतमीज बड़े बच्चे को हमने लेके जाना, ठीक है। मैं और जीम ही जाएंगे, और हम जा रहे हैं लाहौर का टूर मारने। जाना है? मैं भी जा रहा हूँ। जाना है? हमें भी ले असल को ले चले के रहने दे। जीम कह रहा रहने दो। लेके जाना, मैं भी जाऊंगा। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये बड़े बहस थे आपस में ना। लाडला मेरा ये वाला, वो बड़े को तो ऐसे ही हम कहते चल जा। ये कौन है? वो उसने कमीज भी नहीं पहनी हुई। वो मामू है जो अंदर वाला रामू जेल में, उससे ये बड़ा है जीम। तो चले ठीक है व्यूअर्स, हम लाहौर जा रहे हैं, हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और लाहौर हम क्यों जा रहे हैं वो भी फिर हम बताएंगे, ठीक है। अम्मी किधर जा रही है? अम्मी नहीं जा रही, ठीक है। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज करो, बाय बाय अल्लाह हाफिज। वो पिछला क्या कर रहा है व्लॉग में, कभी इधर सार लाता, वो अपने बालों की सेटिंग कर रहा है। मैं वीडियो देख रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट नंबर है, और इसके ऊपर आप हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।